और जो रामचरितमानस को पढ़ने वाला सत्संग को जानता है, जो रामचरितमानस को पढ़ने के साथ साथ ध्यान करता है, साधना करता है, भजन करता है, वो कभी इस सत्संग की आलोचना नहीं कर सकता। क्यों? सत्य संग, एक तो सत्य शब्द है, दूसरा इसके साथ संग जुड़ा हुआ है। सत्य परमात्मा का नाम है, परमेश्वर को सत्य कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, परम प्रकाश कहते हैं उस परमात्मा को। सत्य के साथ में संग जुड़ा हुआ है। संग कहते हैं जो साथ रहता है, अर्थात उसकी संगति करने के लिए संग कहा गया। अब सत्य और संग, इसीलिए सत्य का साथ करना है, सत्य के साथ हमें जुड़ना है, सत्य के साथ हमें चलना है, हमें सत्य में विलीन होना है। हमारी जो आत्मा रूपी बूंद इस संसार के भवसागर में इधर से उधर भटक रही है, ये बूंद अभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है, और अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए इस संसार के अंदर हमारे महापुरुष आते हैं, और जो महापुरुष आते हैं वो मार्ग देते हैं, वो दिशा देते हैं, अनुभव करते हैं, और दूसरों को फिर अनुभव पर चलाते हैं। और चलाने के साथ साथ ये नहीं कि मात्र अनुभव पर ही छोड़ देते, नहीं, वो अनुभव पर ठहराते ही नहीं है, विश्वास पर ठहराते हैं। विश्वास पर कब ठहराते हैं? दर्शन पर ठहराते हैं। संत कहते हैं कि भजन करो, ध्यान करो, और जो मैं बात कहता हूं उसको सत्य मत मान लेना। इतनी बात महापुरुष कहते हैं कि जो अपनी वाणी से हम कहते हैं उसे भी सत्य मत मान लेना, उस पर भी दृढ़ विश्वासी मत बन जाना। मात्र विश्वास करके चलना, लेकिन दृढ़ विश्वासी मत बन जाना कि यही सब कुछ है। नहीं, उसको देखना है आपको, और जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप खुद के सबूत नहीं बन सकते हैं। अपने अंतर में जब तक निहारेंगे नहीं, जब तक अपने अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे, आंतरिक अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपको विश्वास दृढ़ नहीं होगा, खुद के सबूत नहीं बनोगे। इसीलिए दर्शन पर ठहराते हैं संत लोग, क्योंकि ये संसार के अंदर जो भक्ति है, ये प्रभु की भक्ति विश्वास की ही भक्ति नहीं है मात्र, ये प्रभु की भक्ति विश्वास के साथ साथ में दर्शन की भक्ति है। परमात्मा का दर्शन करो, परमात्मा का दीदार करते हुए उससे मुलाकात करो, उस परमात्मा से बात करो। वो बात करता है परमात्मा, वो परमात्मा तुम्हारे से बात करता है। जब उसके समीप जाओगे तो वो बात भी करते हैं, और जब तुम उसके दर्शन करोगे, दीदार करोगे, उस परमात्मा को, उस प्रकाश को लखोगे, और जब उसके साथ साथ में उससे बात भी करोगे, तो तुम्हें तो दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हाँ परमात्मा है। और वो कहाँ है परमात्मा? इस संसार के अंदर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं तीर्थों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थों पर जाओ, मन की शांति के लिए चले जाते हैं, तीर्थों पर भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए बहुत हमारे भक्त लोग जाते हैं, तीर्थ बनाए हुए हैं। लेकिन जो वास्तविक हमारा तीर्थ है, वो सच्चा तीर्थ हमारा सत्संग है, वो सच्चा तीर्थ स्थान हमारा शरीर है, सच्चा मंदिर हमारा शरीर है, गिरजाघर हमारा शरीर है, मस्जिद हमारा शरीर है। परमात्मा का बना हुआ मंदिर जो परमात्मा ने बनाकर तैयार किया है, वो ये आपका हमारा शरीर है। ये संसार के जितने भी मस्जिद, मंदिर, कोई भी धर्म स्थल बनाया हुआ है, वो सभी धर्म स्थल हमारे मानव के कृत हैं। मानवीय कृत क्यों है? मनुष्य ने बनाए हैं, ना कि वो परमात्मा ने बनाए। लेकिन ये शरीर मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, ये शरीर मनुष्य के हाथ में ही नहीं है। प्रयास करते हैं संतान पैदा हो जाए, संतान पैदा हो जाए। कितनी माता बहन होती हैं जिनके संतान नहीं होती है, लेकिन अगर मनुष्य के ही हाथ में है तो वो क्यों नहीं पैदा करते? इसलिए ये संसार के अंदर जो आप फसल उगाते हैं कृषक भाई बहन, ये खेती भी परमात्मा के हाथ में नहीं है। ये नहीं समझो कि हमारे हाथ में। आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और बहुत भाई बहनों ने आलू लगा दिए। आलू लगाने के बाद में परमात्मा की इच्छा नहीं थी, वर्षा इतनी कर दी कि वो आलू सब खत्म कर दिए। क्यों नहीं पैदा कर दिए? आज फसल चारों तरफ खड़ी है, परमात्मा अगर 2 दिन 4 दिन वर्षा कर दे तो एक भी आलू नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा के बिना कुछ होता नहीं है। हाँ, कर्म क्षेत्र है ये संसार के अंदर, हमें कर्म अवश्य करना पड़ेगा। चाहे हम सत्संग से जुड़े हुए हैं,
पूजा से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, नौकरी से जुड़े हुए हैं, गृहस्थ से जुड़े हुए हैं या वृक्ष से जुड़े हुए हैं, हमें जरूर ही जरूर कर्म करना पड़ेगा और तब ही हमें वो परमात्मा फल देंगे। इसलिए हमें विश्वास पर न ठहर करके दर्शन पर ठहरना है। किस प्रकार से ठहरना है दर्शन पर, एक समय की बात है। इस संसार के अंदर एक महापुरुष का जन्म हुआ था। अरे वहाँ आवाज नहीं जा रही होगी तो वहाँ लेकर के बैठ गया ऐसे। अभी